गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, नंबर ऑफ नॉर्मल्स। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, हर बार पेपर में आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका ये। टू प्रूव दैट देयर आर 6 पॉइंट्स ऑन एन एलिप्सॉइड, द नॉर्मल्स एट विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा। देखो स्टूडेंट्स, पहले तो इसका मतलब समझो। एक आपको पॉइंट गिवन है, गिवन पॉइंट है आपके पास अल्फा बीटा गामा। एक एलिप्सॉइड आपके पास है, एलिप्सॉइड की इक्वेशन है x² बाई a² प्लस y² बाई b²। जस्ट ए मिनट। y² बाई b² प्लस z² बाई c² इक्वल टू 1। गिवन पॉइंट से पास होने वाले 6 नॉर्मल्स आप एक एलिप्सॉइड पर ड्रॉ कर सकते हो, ये आपको प्रूव करना है। मीन्स देखो, यहाँ एलिप्सॉइड पर 6 पॉइंट्स आपको ऐसे निकालने हैं जो फीट ऑफ नॉर्मल का काम करेंगे। मीन्स गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा से पास होने वाले एलिप्सॉइड पर आप 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ये आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि देयर आर 6 पॉइंट्स ऑन द एलिप्सॉइड, देयर आर 6 नॉर्मल्स ऑन द एलिप्सॉइड पासिंग थ्रू ए पॉइंट अल्फा बीटा गामा। देखो सपोज मैं करूँगी, इनमें से कोई भी एक ले लो। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 y1 z1। लेट x1 y1 z1 बी द फीट ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और अगर मैं ये दिखा दूँ कि ये x1 y1 z1 की जो वैल्यूज़ हैं वो 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे जो भी हमारे पास सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट लगा के लास्ट में मैं ये दिखा दूँ कि ये जो x1 y1 z1 जो मैंने फीट ऑफ नॉर्मल सपोज किया है, इसकी 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपके पास फीट ऑफ नॉर्मल 6 आ जाएंगे। और वो फीट ऑफ नॉर्मल जो ये 6 फीट ऑफ नॉर्मल्स हैं, इस पर जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगी तो किस पॉइंट से पास करेंगे? अल्फा बीटा गामा से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ आगे। इसमें देखो, या इस तरह से भी आ सकती है स्टेटमेंट। टू प्रूव दैट 6 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू द एलिप्सॉइड, कि ये गिवन पॉइंट से आप एलिप्सॉइड पर 6 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। लेट द गिवन एलिप्सॉइड बी x² बाई a² प्लस y² बाई b² प्लस z² बाई c² इक्वल टू 1। द नॉर्मल एट x1 y1 z1, एट इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। मीन्स दिस विल एक्ट एज द फीट ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इस पे नॉर्मल हम करते हैं फाइंड आउट। नॉर्मल आपने लास्ट आर्टिकल में देखो मैंने निकालना बताया था, आपको ध्यान हो 3 टाइप के नॉर्मल्स निकाले थे। यहाँ हमने फाइंड आउट किया था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक देखो ये आई थी, दूसरा थी एब्रेस्ट फॉर्म, तीसरी थी डायरेक्शन कोसाइंस फॉर्म। जब तक हमें कुछ स्टेटमेंट से हिंट ना मिले तो हम जनरल इक्वेशन यही यूज़ करेंगे। या तो आपको स्टेटमेंट में दे रखा हो या कुछ ऐसा प्रूव करना हो जिसको देख के आपको पता लग जाए कि कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अदरवाइज जनरल आपको कहीं भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी होगी तो ये लिखेंगे। तो आपने निकाली थी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 z1, क्या थी? x माइनस x1 बाई a² प्लस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 बाई b² इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z1 बाई c²। ये आपका आर्टिकल जो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, उस आर्टिकल में आपने फाइंड आउट की थी। तो देखो वहीं से नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है। फिर आपको पता है कि जो भी नॉर्मल होगा वो किस पॉइंट से पास करेगा? गिवन पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। और गिवन पॉइंट आपको क्या दे रखा है यहाँ? अल्फा बीटा गामा। दिस नॉर्मल पासिस थ्रू अल्फा बीटा गामा। अगर ये लाइन अल्फा बीटा गामा से पास करती है तो अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स x की जगह अल्फा पुट कर दो, y की जगह बीटा पुट कर दो, z की जगह गामा पुट कर दो, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना? फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर करना, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर किया, a माइनस x1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर kx1 बाई a²। यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा नहीं, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x1 y1 z1 की, ठीक है। हम क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे? x1 y1 z1 की। तो उसके लिए क्या करो, x1 वाली टर्म सारी एक साइड कर लो, ठीक है। तो इसके लिए राइट साइड में ले गए x1, फिर देखो x1 कॉमन लिया, साथ साथ a² एलसीएम लिया, तो x1 बाई a² प्लस क्या आ जाएगा?
तो यहाँ से आप x1 निकाल लेना, ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर बाई के नीचे आ जाए, ए स्क्वायर प्लस के नीचे आ जाएगा। फिर भी आप खुद कैलकुलेट करना, जस्ट इस टर्म से x1 निकालना है तो x1 वाली टर्म इकट्ठी ले जाना और x1 कॉमन ले लेना, वहाँ से आपके पास x1 आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं सेकंड और लास्ट को कंसीडर करूँगी तो मेरे पास वहाँ से वैल्यू निकल के आएगी y1 की एंड लास्ट 2 से वैल्यू निकलेगी हमारे पास z1 की। अब आ जाओ, जो पॉइंट x1 y1 z1 है, दिस इज द फीट ऑफ द नॉर्मल। अगर ये फीट ऑफ नॉर्मल है तो एलिप्सॉइड पर लाई करेगा। देखो दिस इज ये फीट ऑफ नॉर्मल है, एलिप्सॉइड पर लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई एलिप्सॉइड की इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह क्या पुट कर दो, x1 y1 z1। तो देखो आपके पास ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन थी, यहाँ रिप्लेस कर दो x को x1 से, y को y1 से, z को z1 से। तो ये इक्वेशन बनेगी x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर प्लस z1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर। उसके बाद ऊपर यहाँ x1 स्क्वायर की देखो ऊपर से वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से क्या वैल्यू है, ए स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, यहाँ y1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू रही आपकी बी स्क्वायर बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, z1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, सी स्क्वायर गामा अपॉन सी स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या किया हुआ है, यहाँ देखो यहाँ टर्म बनेगी आपके पास, यहाँ पर देखो थोड़ी सी मुझे जो सॉरी ठीक है देखो यहाँ टर्म बनेगी a की पावर 4 अल्फा स्क्वायर। तो 4 पावर में से 2 पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, तो न्यूमरेटर बचेगा a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन ये वाली टर्म लिखिए a स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर को दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर सेपरेट कर दिया, प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, न्यूमरेटर पर करो b4 बीटा स्क्वायर, तो 2 पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड टर्म कैलकुलेट करोगे तो सी स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर। देखो यहाँ उसके बाद एक स्टेप मिक्स करा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर और थ्रू आउट ले लो एलसीएम। स्टूडेंट जब थ्रू आउट एलसीएम लिया जाता है तो एलसीएम वाले टर्म को हम छोड़ सकते हैं। अगर आप एलसीएम सिर्फ लेफ्ट में लेते हो या राइट में लेते हो तो नीचे एलसीएम वाले टर्म को नहीं छोड़ सकते, आपको साथ साथ लिखना पड़ता है। तो थ्रू आउट एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले टर्म को छोड़ देते हैं। तो देखो ऊपर वाली टर्म आपकी यही आ जाएगी। पहले जब इससे इस टर्म को डिवाइड करोगे तो आपके पास टर्म बचेगी बी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये टर्म आएगी ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म को बी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो टर्म आएगी ए स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर इस पूरी टर्म से इसको डिवाइड करोगे तो ये टर्म बनेगी ए स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के होल स्क्वायर, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी इज इक्वल टू 1/1 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करोगे तो पूरी एज इट इज आ जाएगी, तो इक्वल टू से इधर लिखोगे तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये लास्ट वाली टर्म जो एलसीएम वाली टर्म है उसको आप छोड़ देना। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं क्या आता है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं से आपको जो है समझना है। देखो जब मैं इसको खोलूँगी तो के स्क्वायर की टर्म आएगी, होल स्क्वायर खोलूँगी के स्क्वायर की टर्म आएगी, इसको खोलूँगी तो अगेन के स्क्वायर की टर्म आएगी, और जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो हाईएस्ट पावर जो है के की पावर 4 बन जाएगी। मुझे इस इक्वेशन में देखना है के की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है। तो फर्स्ट 2 से देखूँ तो यहाँ इसका होल स्क्वायर खोलूँगी b4 प्लस के स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो के स्क्वायर की टर्म अगेन यहाँ से के स्क्वायर की टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो k4। इसी तरह यहाँ से भी जो हाईएस्ट पावर टर्म होगी k4 होगी और यहाँ से k की पावर 4। यहाँ राइट साइड में देखो स्टूडेंट जब मैं इसको खोलूँगी सिर्फ इस टर्म को तो हाईएस्ट पावर के स्क्वायर आएगी, इसको खोलूँगी तो हाईएस्ट पावर के स्क्वायर और इसको खोलूँगी तो हाईएस्ट पावर के स्क्वायर। तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं तो मतलब k की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएंगी, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो k की पावर 6 भी एक टर्म आएगी निकल के, आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
बस ये देखना है कि इसमें हाईएस्ट पावर के की कितनी आ रही है, 6 आ रही है। यानी कि जो ये इक्वेशन है ये कितने डिग्री की के में इक्वेशन है, 6 डिग्री की। इक्वेशन 4 इज ऑफ 6th डिग्री इन के। जो इक्वेशन 6th है ये के अंदर है और के की कितनी डिग्री के अंदर है, 6 डिग्री के अंदर है। अगर मैं किसी तरह से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो के की कितनी वैल्यू आएंगी, 6 वैल्यूज आएंगी। आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो केस एक्स स्क्वायर वाली तो एक्स की 2 वैल्यूज आती हैं। क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब वाली सॉल्व करते हो तो 3 वैल्यूज आती हैं। तो जितनी डिग्री की इक्वेशन होती हैं उसके उतने ही रूट्स निकल के आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 6 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो के की कितनी वैल्यूज निकल के आएंगी, 6 वैल्यूज निकल के आएंगी। और स्टूडेंट्स देखो के की जब मैं पहली वैल्यू पुट करूँगी यहाँ पर तो फर्स्ट x1 y1 z1 आएगा निकल के की सेकेंड वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगी तो सेकेंड x1 y1 z1 निकल के आएगा। इसी तरह से के की मैं 1 by 1 करके जब मैं 6 वैल्यूज यहाँ पुट करूँगी, मान लो के की वैल्यू आती है λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6, तो पहले मैं जब के की जगह λ1 पुट करूँगी तो एक पॉइंट आ जाएगा x1 y1 z1, फिर के की जगह λ2 पुट करूँगी तो दूसरा आ जाएगा, फिर के की जगह 3 पुट करूँगी तो तीसरा आ जाएगा। इस तरह से करते करते आपके पास x1 y1 जो z1 है ये कितने पॉइंट आ जाएंगे, 6 पॉइंट्स। और आपके x1 y1 z1 हमने क्या माना था, फीट ऑफ नॉर्मल माना था, यानी कि फीट ऑफ नॉर्मल कितने आए, 6 आ गए। और जो नॉर्मल है वो हमारा किससे पास कर रहा था, अल्फा बीटा गामा से, यानी कि वो 6 के 6 नॉर्मल किससे पास कर जाएंगे, अल्फा बीटा गामा से पास कर जाएंगे। यही आपको शो करना था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले आप 6 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये सारा जो मैंने आपको लैंग्वेज में बताया यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है।